मैंने क्या कहा आपको? सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, सुनो मेरी बात। शैतान आपका मित्र नहीं है, ना वो दया करता है किसी के ऊपर। आप समझ रहे हो कि नहीं? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हथियार दूंगा। आज लास्ट सरमन होगा गैर भाषा के ऊपर, और मेरे अपने परिवार वाले गैर भाषा पा रहे हैं इन 2 मीटिंगों में, और मुझे मालूम है कि आप लोगों ने भी गैर भाषा पाई है, और जो रह गए वो आज उनका नंबर है। मैं आपको बताता हूं क्या है ये। इसकी एक रिपीट सी आ रही है, उसे बंद करो, बहुत हल्की सी बंद, ज्यादा बंद नहीं करना, इसको ऊंचा करो। मरकुस 16 उसकी 16 आयत में लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास न करेगा वह दोषी होगा। 17, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषाएं बोलेंगे। किसमें निशानी होगी ये वाली? जिसने बैप्टिज्म लिया होगा, उद्धार पाया होगा, यीशु मसीह को जेन्युइनली कबूल किया होगा। आधा विश्वासी नहीं होगा, पूरा विश्वासी होगा, पाप से मुड़ चुका होगा। परमेश्वर ने कहा अगर तुम उद्धार पाओगे तो मेरे विश्वास करने वालों में से ये निशान होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। और ये नई भाषा कहां की होगी? स्वर्ग की। तारीफ करो इस नई भाषा के लिए। मैं फिर से उस आयत को पढ़ूंगा, 1 कुरिन्थियों 14 उसकी 4। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, अपने शरीर की, प्राण की, आत्मा की। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 के अनुसार, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपका कुछ नहीं हो सकता अगर आप नहीं जानते आप कौन हो। कोई आपका कुछ, परमेश्वर भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप नहीं जानते आप कौन हो। मैं इस आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा हूं कि आप सुमन है, कोई रमन है। मैं इस आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वर्गीय आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं। क्योंकि जो आपको आशीष मिलनी है वो स्वर्ग से आनी, और जो आपसे लड़ रहा है वो भी आसमान पे रहता है, उसका नाम शैतान है। तो आपको आत्मिक आइडेंटिटी और पावर चाहिए इस डेविल से लड़ने के लिए, और अपने कर्सिस, अपने श्रापों और अपने दुखों से बाहर आने के लिए। हालेलुया। अब आपने ध्यान से समझना, बाइबल कहती तुम एक राजा हो और तुम एक याजक हो। आप क्या हैं? एक। परमेश्वर कहता मैं राजाओं का क्या हूं। अब परमेश्वर किसी टोंगो के राजा की बात नहीं कर रहा, अब परमेश्वर किसी अफ्रीका कंट्री के राजे की बात नहीं कर रहा, वो तुम्हारी बात कर रहा है, वो मेरी बात कर रहा है। कहता मैं राजाओं का क्या हूं। कहता परमेश्वर ने तुम्हें राजा और याजक बनाया। आपके ऊपर आप एक राजा हैं परमेश्वर के सामने, और आप एक रानी हैं परमेश्वर के सामने। और बाइबल कहती परमेश्वर राजाओं के पास अधिकार होते हैं, अथॉरिटीज होती। बाइबल कहती परमेश्वर आपको एक राजा, एक रानी, एक अथॉराइज्ड पर्सन के रूप में देखता है जिसके पास अधिकार हो। अब ध्यान से सुनना, बाइबल के मुताबिक आप एक राजा और याजक हैं। क्या है? क्या है राजा और? पुराने नियम में याजक की जरूरत पड़ती थी। अगर आपने मंदिर में जाना है तो सभी रीति रिवाज करने याजक करवाता था। अभी आपको याजक की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठे प्रार्थना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? प्रभु भोज घर बैठे ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? हाँ या ना? अब उस याजक को परमेश्वर ने कहा तुम खुद एक याजक हो, क्योंकि तुम खुद मेरी हजूरी में आ सकते हो।
नहीं तो परम पवित्र स्थान में जब महायाजक जाता था तो पीछे से रस्सी बांध देते थे कि अगर वो मर गया तो उसकी लाश लेने भी अंदर नहीं जा सकते तुम। पर परमेश्वर कहता अब तुम सीधा मेरी हजूरी में आ सकते हो, हर बंदा, हर एक जना। इसका मतलब तुम एक क्या हो? तुम एक याजक हो। और राजा मतलब तुम एक ऑथोराइज्ड पर्सन हो। याद रखो, परमेश्वर ने जो हथियार दिया, परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वालों में ये निशान होंगे कि वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। क्यों नई भाषा बोलूं मैं? मेरी भाषा में क्या गड़बड़ है? मैंने आपको समझाया कि जब गैर भाषा प्रकट हुई तो शैतान ने जो कुछ कब्जा किया हुआ था परमेश्वर के बर्तनों के ऊपर, जो पवित्र भवन के थे, वो छुड़ाए गए और राजा मारा गया। हाँ या ना? इसका मतलब जब गैर भाषा आएगी, एक डिवाइन मकसद के साथ आपकी लाइफ पे आएगी। कुछ ऐसा छीनने के लिए आएगी जो शैतान ने आपसे छीना, उससे वापस लेने के लिए आएगी। आपको वहां खड़ा करने के लिए आएगी जहां आप खड़ा होना चाहते हैं और जिसके लिए परमेश्वर ने आपको मसा किया। याद रखो मेरी बात, एक याद रखो, बाइबल कहती है जब गैर भाषा आप पे आएगी आप मसा के होंगे। क्योंकि वो कहता जब गैर भाषा में तुम बातें करोगे, शरीर, प्राण और आत्मा, कहते तुम्हारी आत्मिक उन्नति होगी, तुम मसीह में बढ़ोगे। एक बात याद रखो, मालूम था कि सुलेमान राजा बनाया जाएगा, प्रभु की ओर से निर्धारित था, पर तब तक वो कुर्सी पे नहीं बैठा जब तक सादोक ने उसके ऊपर उस तेल वाले हॉर्न को, उस सींग में से जो तेल निकल के मसा करते थे, जब तक वो उसके सिर पर नहीं आया और वो अनाउंस नहीं हुआ। दाऊद को मालूम था कि वो एक राजा है, पर कितने साल वो भटकता रहा, अभी भी जंगलों में रहा, जब तक वो मसा उसके ऊपर नहीं आया। आप एक राजा हो, हाँ या ना? पर याद रखो, आप तभी ऑपरेट कर सकते हो, आप तभी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप तभी काम कर सकते हो अगर आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग है। एक राजा, एक विश्वासी और एक दुखी अन्य जाति, इनमें कोई फर्क नहीं अगर विश्वासी के ऊपर अनॉइंटिंग नहीं। बस इतना ही फर्क है कि इसे मालूम है कि ये एक राजा होने के लिए मसा किया गया, पर वो प्रैक्टिकल तब पॉसिबल होगा जब उस राजे के लिए जो मसा चाहिए, जब वो इसकी लाइफ पे होगा। और जब मसा होगा, आपको किसी चीज के लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें अपने आप होंगी। ध्यान से सुनो, अब क्यों शैतान आपको पाप में गिराना चाहता है? उसे मालूम है ये नाम का क्रिश्चियन, नाम का राजा होगा, जिस चीज से ये ऑपरेट होती, गाड़ी जिस तेल से चलती, मैं वो तेल ले लूंगा। अब गाड़ी चाहे 1 करोड़ की हो, वो साइकिल से भी बुरी है अगर चले ना तो। अन्य जाति साइकिल पे वो बेटर है आपसे अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो, क्योंकि वो तो चल रहा है लेकिन आप खड़े हैं और बैठे हैं। बाइबल कहती तुम एक राजा हो, पर राजा 3 चीजों से अपनी लाइफ में ऑपरेट करता है। पहली चीज है मसा, और परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वालों में निशान होंगे कि वो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे और नई भाषाएं बोलेंगे, ताकि जो मसा इनको मैं देना चाहता हूं वो गैर भाषा बोलने के द्वारा आपकी लाइफ में आएगा। शैतान ने जो सेहत छीनी वापिस आएगी, जो अगुवाई आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। जैसे शब्द आपके होने चाहिए एक विश्वासी के, वैसे नहीं, क्योंकि बुद्धि नहीं। बुद्धि इसलिए नहीं क्योंकि मसा नहीं। पहली चीज जो राजा को चाहिए वो मसा है। दूसरी चीज जो राजा को चाहिए वो बुद्धि है, क्योंकि बाइबल कहती है पृथ्वी के सब राजकुमार अपनी बुद्धि से हुकूमत करेंगे। बुद्धि मतलब सोल, प्राण। डिप्रेशन आपके प्राण में आता है, दिमाग में नहीं। अगर दिमाग में आए तो डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं, वो आपकी सोल पे अटैक करता है। और परमेश्वर कहता है अगर तू गैर भाषा बोलेगा, मैं तेरी सोल को फ्री करूंगा, मैं तेरे प्राण को फ्री करूंगा। वो एक खास तरह का डिप्रेशन, एक खास तरह की चिंता जो दिमागी नहीं बल्कि उससे भी ऊपर की हो चुकी है, जो समझाने से भी जा नहीं रही, परमेश्वर ने कहा इस गैर भाषा के बोलने के द्वारा यह खत्म होगी। क्योंकि जब तू गैर भाषा बोलेगा तो अपनी सोल की उन्नति करेगा। अब आप सब क्या हैं? आप एक राजा हैं,
पर याद रखो, राजा पहले चीज राजा की लाइफ में क्या चाहिए? मसा। अगर उसकी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं तो वो और एक आम बंदे में प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं। इसीलिए आज कई विश्वासियों की जिंदगी जो है वो अविश्वासियों से भी बुरी है। नशा वो बेचते हैं, नशा वो करते हैं, विश्वासी लोग गालियां वो निकालते हैं, पास्टर के खिलाफ खड़े वो होते हैं। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो अन्य जातियों से भी बुरे हैं। क्योंकि शैतान ये चाहता है आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर दो और सब कुछ व्यवस्थित ना रहे आपकी लाइफ में। जिस तरह डैनियल के टाइम पे नहीं था कि राजा अपने परमेश्वर यहोवा के बर्तन अपने भवन में उनसे शराब पी रहा था और परमेश्वर ने कहा यह सही नहीं, और गैर भाषा प्रकट हुई और राजा उसी रात मारा गया और एक दारामादी उसकी जगह पे राजा बन बैठा। न्याय प्रकट होगा जब आप गैर भाषा बोलेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वासियों में ये निशान होंगे, ये चिन्ह होगा। तू अलग भाषा बोलेगा, तू गैर भाषा बोलेगा, चलता हुआ, फिरता हुआ, ड्राइविंग करता हुआ, घूमता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, नहाता हुआ, तू गैर भाषा बोलेगा। और ये अलग भाषा होगी। शैतान इसे समझ नहीं पाएगा, तेरे आसपास के लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, पर लिखा आत्मा भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर को बोलेगा। आपके पास एक वंडरफुल हथियार है। शैतान के परखच्चे उड़ा सकते हो आप, बीमारियों के परखच्चे उड़ा सकते हो आप, गरीबी के श्रापों के परखच्चे उड़ा सकते हो, अगर ये हथियार का इस्तेमाल करना आपको आ जाए तो। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुम्हें राजा बनाया। अगर तुम उद्धार पाए हुए विश्वासी हो तो राजा के पास परमेश्वर ने कहा गैर भाषा होगी, वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा। और याद रखो, राजा बिना अनॉइंटिंग के, बिना मसा किए राजा कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकता, कभी अपनी लाइफ में काम नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है शैतान चुराने के लिए आया। क्या चुराने के लिए आया? आपकी पवित्रताई को, ताकि प्रैक्टिकली आप राजा ना रहें। वो चुराने के लिए आया आपकी इंटेग्रिटी को, आपकी ईमानदारी को, आपकी वफादारी को, ताकि प्रैक्टिकली आप कभी भी राजा ना रहे। आप एक आम से इंसान बनके घूमते रहे, चर्च जाते रहे, और आप प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में कुछ भी ना हो। ये शैतान चाहते हैं, मूर्ख बना रहा है लोगों को वो। और यीशु मसीह के नाम में बाय फायर आपकी लाइफ से वो जाए आज। मैंने कहा इन द नेम ऑफ जीसस बाय फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। याद रखो, आज आप होली स्पिरिट से फिल होके वापस जाओगे। बिना होली स्पिरिट और टंग्स के, बिना आत्मा के और आत्मिक वरदानों के और गैर भाषा के आप यहां से वापस नहीं जाओगे। और ये आमीन होना चाहिए, आशीष बड़ी है चर्च। आप तैयार हो? मैंने कहा आप तैयार हो? आपको पवित्रताई में चलना पड़ेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए, सुनो मेरी बात, शैतान आपको धोखा देता है। वो कहता कहां राजा है तू? तू तो बर्तन मांज रहा है, तू कहां राजा है? चला सोए किसी के साथ। उसकी गरीबी उसे धोखा दे रही। जब उसे यह नहीं मालूम कि दाऊद जब मसा कर भी दिया गया तो उस मसा होने से लेकर कुर्सी तक पहुंचने के लिए उसे 15 से 17 से 13 साल से 17 साल तक लग गए थे। आप जानते प्रभु की प्रतिज्ञा जो आपको मिली, आप एक राजा हैं। जब आप साइकिल पे हो आपके वर्ड्स यही होने चाहिए, नहीं तो उस साइकिल से छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। साइकिल से आप टूटी कार पे आ चुके हो, आपके वर्ड यही होने चाहिए। जब तक वो लाइफ आ नहीं जाती, आपके वर्ड्स चेंज नहीं होने चाहिए। और ये बुद्धि आपको कौन देता है? आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल को पढ़ते हैं, ये बुद्धि आपके अंदर आती जाती है। आप राजा हैं, आपके वर्ड्स की वैल्यू है। परमेश्वर मुझे भी समझाता है और आपको भी समझा रहे हैं कि हमें वो वर्ड्स बोलने हैं जो हम देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। हमें अपने वर्ड्स को चेंज करना होगा। अगर हम लाइफ में कुछ देखना चाहते हैं, अपने शब्दों को हमें बदलना होगा। आप जानते हैं, आपके शब्द, हमारे शब्द, हमारी भाषा इतनी पवित्र नहीं कि सारी प्रार्थना इसमें से की जाए। मैं एक तामिल के साथ बैठा था। तामिल ने कहा, मैंने कहा आप में और मलयाली में क्या फर्क है? कहते मेरी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम
और मतलब निकालते हैं, लेकिन सेम भाषा में अगर दूसरा वर्ड वहां बोला जाए तो वो गाली बन जाता है, गंदी गाली बन जाती है। इसका मतलब इंसानी भाषा इतनी पवित्र नहीं कि सारी प्रार्थना उसके जरिए की जाए, और इसीलिए परमेश्वर ने हमें गैर भाषा दी कि अपनी भाषा में जितनी करनी है कर लो, फिर गैर भाषा पे आ जाओ, घुटने टेको और गैर भाषा बोलो, हाँ या ना। और लिखा गैर भाषा में जब तुम प्रार्थना करोगे तुम अपने शरीर की, अपने प्राण की, अपनी आत्मा की उन्नति करोगे। तुम आत्मिक उन्नति होगी, मसा बढ़ेगा, मसा आएगा, हाँ या ना। जब मसा आएगा आप प्रैक्टिकली समझना शुरू कर देंगे कि सचमुच आप एक राजा हैं और परमेश्वर डे बाय डे आपको ऊपर लेके जा रहे हैं, आपके लेवल को चेंज कर रहे हैं। और जैसे ही मसा खत्म होगा समझो राजा सस्पेंड हो गया। अब नाम तो उसका राजा जी है पर काम कोई नहीं, हाँ या ना। देखते हैं लोगों को सस्पेंड होते हुए, हाँ नाम तो वही है पर अब ये एसएसपी नहीं है, नाम तो वही है लेकिन अब ये ऑफिसर नहीं है, नाम तो वही है। क्योंकि जब मसा खत्म होगा जो रियल आपको चीज चाहिए ऑपरेट करने के लिए, जो तेल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, वो खत्म हो जाएगा। अब कोई फायदा नहीं होगा क्रिश्चियन लाइफ का, क्योंकि एक किंग सिर्फ अनॉइंटिंग के साथ ही ऑपरेट करता है। इसीलिए सुलेमान को पहले मसा किया गया, दाऊद को इज़राइल का, यहूदा का राजा बनने से पहले मसा किया गया। इसका मतलब जो अनॉइंटिंग आप पे आती वो रेन करने के लिए, यानी राज्य करने के लिए आती। आप राज्य करते हैं अपनी बीमारियों के ऊपर, नेगेटिविटी के ऊपर। आप जानते हैं आपको नेगेटिविटी तंग करती, हाँ या ना, करती है कि नहीं तंग, दिल में आती है कि नहीं बातें अलग अलग तरह की। आप राज्य कर सकते हो उनके ऊपर, हंस सकते हो उनके ऊपर अगर मसा हो तो। आज कुछ पत्नियां इसलिए लड़ रही हैं अपने हस्बैंड से कि इनको सिर्फ शक है कि इनका हस्बैंड किसी और के साथ है। पता नहीं है क्या है, सिर्फ क्या है, क्योंकि सारा दिन शैतान घर में बैठे आपको नेगेटिविटी। प्रार्थना नहीं है ना, मसा नहीं है, गैर भाषा नहीं, इसलिए फतह नहीं। जब प्रार्थना होगी, गैर भाषा होगी, बुद्धि होगी, मसा होगा, आप परवाह नहीं करोगे। अगर वो कहीं घूम भी रहा है तो आपकी प्रेयर उसे ऐसे छील छील के वापस लेके आए, बंदा बना के, हाँ या ना। प्रॉब्लम ये है हमें ऑपरेट, हमें काम करना आता नहीं, हम जानते नहीं हम कौन है, अपनी आइडेंटिटी हम लूज कर चुके। गैर भाषा में हम बात नहीं करते, हमें मालूम नहीं कि हम विश्वासी हैं और उसमें निशान होंगे, वो गैर भाषा बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, कुछ नहीं मालूम हमें। अभी यहां जाने के बाद जो पहला काम होगा वो ये होगा, फटाफट सिगरेट की पैकेट नहीं है यार, 4 घंटे। हमें मालूम नहीं हम कौन है। अगर मालूम हो हम कौन है, हम अपना मसा कभी लीक नहीं होने देंगे। किसी की बीमारी उसे धोखा दे रही, किसी के दुख उसे धोखा दे रहे हैं, किसी को लगता है अगर बॉस के साथ सोऊंगा नहीं तो मेरा काम नहीं चलेगा, उसको ये चीज धोखा दे रही। नो, आप इसके लिए नहीं चुने गए हो, आप स्वर्ग से राजा तय हुए हो। स्वर्ग से किसी बंदे ने आपको नहीं चुना है, आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने चुना है राजा होने के लिए। पर आपको तैयारी करनी होगी। राजा जानते थे जिस बच्चे को उसने अपनी गद्दी पे बिठाना है, बचपन से उसकी तैयारी दूसरे छोरों लड़कों से अलग होती थी। उनका पढ़ना, उनका लिखना, उनकी विद्या, उनका शास्त्र विद्या, उनकी ये विद्या सब अलग होती थी दूसरे। उनका खाना, उनका पहनना, उनका जाना सब अलग होता था। पर आप उसी पार्टी में जाना चाहते हो जहां आपके ताई का लड़का गया है, आप वही काम करना चाहते हो जो आपकी सहेली करती है, आप उसी पिक्चर को देखना चाहते हो जो आपकी सहेली आपको देखने के लिए बोल रही है, तो आप अलग कहां हो फिर? आप तो उन्हीं के साथ मिले हुए हो। उसी गाने पे लक 28 कुड़ी डांस करना चाहते हो और मसा भी चाहते हो। एक चीज होगी, चुन लो क्या करना है। आमीन, चुन लो क्या करना है। या तो ये वाला शैतान का मसा है या प्रभु का मसा है। प्रभु का मसा आसान नहीं, इसके लिए आपको मूल्य देना होगा, आपको मूल्य देना होगा, प्राइस पे करना पड़ेगा आपको।
एक छुट्टी होती संडे, आप यहां बैठे हो, बैठे को नहीं, ये मूल्य है आपका। कहां कहां से आप आए हो, यहां अमेरिका से भी लोग आके बैठे हैं, इंग्लैंड से भी अभी बैठे हैं, ये मूल्य है। जो अनॉइंटेड चर्च हैं, वहां पे देशों से भी लोग चले जाते हैं एक चर्च को अटेंड करने से। मैं जा रहा हूं अपने फादर के पास, ये मूल्य होगा। आमीन। परमेश्वर को आपने थोड़ा मूल्यवान बनाना है, वो सस्ता नहीं है, बिकाऊ नहीं है। आमीन। अगर आज आपको अपने 10% मसे की कदर नहीं है, तो कौन आपको 20% देगा? आपके पास थोड़ा सा मसा आया, आपने उसकी अनगैली की, पाप में गिरे, कौन आपको ज्यादा देगा? और याद रखो, बिना मसे के आप 25 साल भी अगर चर्च के मेंबर हुए, कोई बदलाव नहीं होगा आप में और अन्य जाति में। प्रैक्टिकली कुछ चेंज नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वाले निशान होंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और वो नई भाषाएं बोलेंगे। तो नई भाषा किसी को खुश करने के लिए बोलेंगे नहीं, नई भाषा बोलने से उनका विकास होगा, वो आत्मिक उन्नति को पाएंगे, प्राण की उन्नति को पाएंगे, शरीर की उन्नति को पाएंगे, बीमारियों से आजाद होंगे, मसा लेंगे, उसी मसे से राज्य करेंगे, अथॉरिटी के साथ चलेंगे और लोग देखेंगे ये मेरी संतान है। पर आज प्लान कहां खत्म होता है? जब राजा की कुर्सी पे बैठे बैठे हम दाऊद की तरह बैतशेबा को देखते हैं और पाप कर बैठते हैं, उसके बाद सब गड़बड़ हो जाता है। कंफ्यूज, शैतान भी कंफ्यूज होता है आपको देख के, इतना कंफ्यूज इंसान, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं, बीच में लटके, ना परमेश्वर के, ना शैतान के, ना घर के। परमेश्वर ने कहा तुम नमक हो, अन्य जाति नहीं। कौन? बोलो मैं। ऐसे हाथ लगा के बोलो मैं। तुम क्या हो? परमेश्वर ने कहा अगर तुम खराब हो गए, अगर नमक खराब हो गया, इसका कोई इलाज नहीं। सब्जी खराब हो जाए उसका इलाज है, ब्रेड डाल दो जी, ये डाल दो जी, इसका स्मेल ठीक हो जाएगा, है कि नहीं है? अगर नमक खराब हो जाए इसका कोई इलाज नहीं। परमेश्वर ने कहा जब नमक खराब हो जाए, ये मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा और फेंका जाएगा। अन्य जाति सुधर सकती हैं, वो जितना मर्जी पाप करें, पर परमेश्वर ने कहा जिसने पवित्र आत्मा का वरदान का स्वाद चख लिया, आने वाली सामर्थ का, युगों का स्वाद चख लिया, अगर वो बिगड़ जाए, उनका नया बनना अनहोना है। हालेलुया। तो आप एक नमक हो, पृथ्वी के क्या हो? नमक प्रिजर्व करता है, लोगों को बचाता है, सब्जियां खराब होने से बचाता है, अचार में डलता है, लंबा सेव करता है नमक। और आप नमक हो, पर अपने आप को खराब मत होने दो। परमेश्वर ने कहा तुम रेत हो, मैं तुम्हें रेत के किणकों की नहीं बढ़ाऊंगा। रेत बर्तन को साफ करती पर खुद गंदी नहीं होती, बर्तन मांज देती है पर खुद गंदी नहीं होती, रेत की रेत रहती। उसने कहा तुम रेत हो, अगर तुम खराब हो रहे हो तो तुम रेत नहीं बने अभी तक। तो परमेश्वर ने कहा एक राजा मसे के साथ रेन यानी राज्य करेगा। मसे के लिए प्रभु ने आपको हथियार दिए, मांगो तो दिया जाएगा, अपनी भाषा में, गैर भाषा बोलने में, गैर भाषा का प्रैक्टिस करने में। परमेश्वर ने कहा जब तुम बोलोगे तुम आत्मिक उन्नति पाओगे, तुम्हारा मसा बढ़ेगा, और जब मसा बढ़ेगा अथॉरिटी बढ़ेगी, तुम राज्य करोगे अपनी लाइफ में। आज तुम्हें थोड़ा मसा है, तुम फाइनेंस पे राज कर रहे हो, कल ज्यादा मसा बड़ा होगा, तुम अपने पूरे परिवार पर राज्य करोगे, और मसा होगा तुम सब चीजों पे राज्य करोगे, और मसा बढ़ेगा सब बीमारियों पे भी राज्य। तुम्हें डे बाय डे परमेश्वर बढ़ाता है। इस तरह से तुम्हारे परिवार में इजीनेस बढ़ती है, आसानी बढ़ती, फाइनेंस में फ्लो बढ़ता है, चीजों में फ्लो बढ़ता है, जैसे जैसे हम मसे में बढ़ते हैं। और सोचो जब मसा ब्लॉक हो जाए, अगर मसा खत्म हो जाए, अगर मसा शैतान खत्म कर दे, तो सोचो क्या हाल होगा एक विश्वासी का। वो अन्य जातियों से भी बुरा है बाइबल के मुताबिक। कोई आपकी गाड़ी छीनता है ना, छीनने दो, मसा मत छीनने देना। पर एक सुंदर ऑफर आपको खत्म कर देती। और जिसको गली के कुत्ते भी पूछते नहीं थे, अब सुंदर सुंदर लड़कियां उसको पूछ रही, ऐसा क्या हो गया? मसीह में आने के बाद कोई मेकअप हो गया तेरा? शैतान तेरे पीछे लगा।
हाँ या ना? पहले पाप का ख्याल तक नहीं आता था। जैसे मसीह बने सारा दिन दिमाग में नेगेटिव बातें घूम रही। क्यों? शैतान को मालूम है ये इसको प्रैक्टिकली आउट करना है इस गेम से। बस मेंबरशिप कार्ड ही रह जाएगा हाथ में। स्वर्ग वाला कार्ड तो गुम हो गया आपका, वो तो फाड़ दिया आपने जब आप सोए किसी के साथ, वो तो खत्म हो गया। अब प्रैक्टिकली आप राजा नहीं हो, क्योंकि मसा नहीं होगी। राजा बिना मसे के काम नहीं कर सकता। सोचो प्राइम मिनिस्टर बैठा हो कुर्सी के ऊपर और उसके पास कोई अधिकार ना हो, काहे का प्राइम मिनिस्टर? पुलिस उसकी ना सुने, अफसर उसकी ना सुने, सिक्योरिटी वाले उसकी ना सुने, वो प्राइम मिनिस्टर है वो। ये हाल है आज विश्वासी का। ना शैतान सुनता है, ना बीमारियां सुनते हैं, ना घर वाले सुनते हैं, ना बाहर वाले सुनते हैं, ये विश्वासी बैठे हैं। जिस दिन आप मसीह की वैल्यू समझ जाओगे, आपके शब्दों की वैल्यू आपको मालूम पड़ जाएगी। पावरफुल होंगे आपके शब्द, क्रिएट करने की ताकत रखेंगे। हालेलुया। आज मिनिस्ट्री स्मूथ चल रही है, बताए क्यों? ऐसे लोग थे जो बोलते थे मैं ना आया तो दसावें काम के नहीं करना फिर, और मैं उनको एक ही शब्द मैंने बोले थे, मैं कहा तेरे को निकाल के तेरा डिपार्टमेंट तुझसे 10 गुना अच्छा मैं 6 महीने में करूंगा। आज 10 गुना नहीं 20 गुना अच्छा होगा। बाइबल कहती राजा के वचन में सामर्थ्य रहती, और जो कुछ वो चाहता है वो वही करता है। आज डिपार्टमेंट 10 गुना अच्छे हो चुके हैं और आप भी देख रहे हो। हालेलुया। आपको अपनी वैल्यू पहचाननी है। आप एक किंग हो। टाइम लग सकता है आपको ऑपरेट, आपको उस लेवल पे आके जहां से आप काम करें, पर तैयारी तो करो, तैयारी तो करो। और कोई तैयारी आराम से नहीं होती। दुख उसका हिस्सा है, बीमारी उसका हिस्सा है, चिंता उसका हिस्सा है, फाइनेंशियल ट्रबल उसका हिस्सा है, विरोध और सताव उसका एक मेजर हिस्सा है। और परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकता है आपको अपने में लेके आने के लिए। हालेलुया। जब सुबह उठो गैर भाषा के साथ प्रार्थना करो, टंग्स के साथ, गैर भाषा के साथ। हालेलुया। कल सुबह जब मैं, क्योंकि मेरे बाइबल के पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे हैं, और हर प्रेयर पॉइंट 15 प्रेयर पॉइंट्स के बाद मैं लिखता हूं प्रे इन टंग्स, कि अब गैर भाषा में प्रार्थना करना है। जिसको ये नहीं मालूम प्रेयर किस विषय पे करनी और गैर भाषा में कैसे करनी, बाइबल कहती वो तीर तुक्के लगा रहा है, हवा में मुक्के मार रहा है। लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई बात नहीं। कल मेरे जो प्रेयर पॉइंट थे वो 28 से लेके 55 प्रेयर पॉइंट, यानी वो 27 प्रेयर पॉइंट थे मेरे, 28 नंबर से लेके 50 कुछ तक। और उनमें से 6 प्रेयर पॉइंट ये थे कि परमेश्वर चर्च में जो बंदा चोरी कर रहा है, कमीशन ले रहा है, वो जाहिर कर और उनको खत्म कर। 2 घंटे बाद मुझे फोन आता है, आपका एक अंदर मिस्त्री है वो कमीशन ले रहा है। उसको पकड़ा, पुलिस को दिया, सब मान गया, पैसे देके छूटा। कितने समझ रहे हैं? और जिसका परमेश्वर जाहिर नहीं करेगा उसका हिसाब परमेश्वर डायरेक्ट लेगा थोड़े दिनों में। मैं आपको सच कह रहा हूं, यहां कोई छूटता नहीं। आप समझ रहे हो कि नहीं? प्रेयर, आप प्रेयर करके आ रहे हो, आपको मालूम है कि रिजल्ट आने वाला नीचे। कभी परवाह मत करना जब लोग आपको छोड़ के जाए, परमेश्वर आपकी संगति बेटर लोगों के साथ कर रहा है। नेवर, कभी एक सेकंड के लिए भी निराश मत होना, क्योंकि वो अनफ्रूटफुल लोग हैं जो आपको विदाउट काम के टेंशन देने वाले होंगे। और जब वो जाएंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कैंसर का फोड़ा काट दिया हो, किसी ने आपके फोड़े का ऑपरेशन कर दिया हो, और आप बोलेंगे हाँ क्या रिलीफ मिला है, और आप अपनी लाइफ को और मजे से जी पाएंगे।
आपको परवाह नहीं करनी। लेकिन अगर आप मसीह में हो, पवित्रताई में हो, प्रार्थना में हो, तो क्योंकि ये चीजें तब भी होती जब आप व्यभिचार में, जब आप पाप में हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ चल रहे हैं, ये तब भी होती। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसने आपको वरदान दिया, हथियार दिया गैर भाषा का, और मेरे हर 15 प्रेयर पॉइंट के बाद मेरी गैर भाषा की प्रार्थना आती। शुरुआत में गैर भाषा की प्रार्थना आती, एंड में गैर भाषा की प्रार्थना आती। जब मैं घूम के प्रार्थना करता हूं तब भी गैर भाषा में प्रार्थना आती। गैर भाषा की प्रार्थना आपकी अगुवाई करती, आपको बताती है कि आपने क्या करना है, कहां जाना है और कहां नहीं जाना। आप तैयार हो? एक विश्वासी में निशान होंगे। प्रेरित पास्टर नहीं लिखा, सेवा करने वाला नहीं लिखा, किसको लिखा? बिलीवर। मैं भी बिलीवर हूं, आप भी बिलीवर। हम सब बिलीव करते हैं खुदा के ऊपर, हाँ या ना? उसने कहा अगर कोई बोले मैं बिलीवर हूं, तो कहता उसमें निशान होंगे, वो नई भाषा बोलेगा, वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, डरेगा नहीं। आपकी सोल पे कब्जा करता है प्रभु जब आप गैर भाषा बोलते हैं। यहां दिल पे जो फालतू की चिंताएं पाल के बैठे हो ना, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, वो रिलीफ होती है, वो उठाई जाती है जब आप गैर भाषा में बातें करते हैं। हालेलुया। और जब आपको इसकी समझ आती कि आप एक राजा है, तो आपको यह भी समझ आती कि आपके शब्दों की वैल्यू है। अपने मुंह से कभी मत निकालना मैं मर जाऊंगा। आप बोलेंगे रोज मैं कभी यंग नहीं मरूंगा। एवरी डे आप बोलेंगे, कभी भी कुछ भी शैतान सामने दिखाए आप, क्योंकि आप एक राजा हैं और राजा वर्ड्स से चलता है हमेशा, हाँ या ना? अगर राजा को चाहिए मेरे बर्तन पीले होने चाहिए, तो वो जाके पेंट करने नहीं लग जाता। क्या करता है वो? कमांड करता है, बर्तन क्या कर दो, येलो कर दो। आप अगर राजा हैं, आपके वर्ड्स, मैं कभी बीमारियों से नहीं मरूंगा, मैं कभी गरीबी में नहीं मरूंगा, कभी श्रापों में नहीं मरूंगा, मैं लंबी आयु भोग के जाऊंगा, ये आपके शब्द होने चाहिए। इसके बारे में मैं बात करूंगा अगले 3 हफ्ते कि कैसे हमें अपनी लाइफ में चलना है। आज गैर भाषा तक मैं सीमित रहूंगा। बोलो अपने पड़ोसी को, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं वो गैर भाषा बोलेंगे। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, नई भाषा बोलेंगे, गैर भाषा बोलेंगे, स्वर्गीय भाषा बोलेंगे, जिसे इंसान नहीं समझता लेकिन परमेश्वर समझता है। आमीन। आप तैयार है गैर भाषा बोलने के लिए? किसके पास है गैर भाषा? हाथों को उठाओ, हिलाओ हाथों को। अब लगता ही नहीं कोई हाथ नहीं उठा रहा। अभी और स्कैनिंग होगी, अभी मिलने वाली गैर भाषा। बिना गैर भाषा हम कोई विश्वासी होने का चिन्ह हमारे पास फिर नहीं। पिछले 2 मीटिंगों में उन लोगों ने गैर भाषा पाई है जो पिछले 8 साल से मांग रहे थे लेकिन मिल नहीं रही थी। पिछली 2 मीटिंगों। हालेलुया। तैयार हैं? अब अपने पड़ोसी को बोलो ये एक हथियार है, और बिना हथियार के हम अधूरे हैं। विश्वासी तो हैं पर जयवंत विश्वासी नहीं। आमीन। अब एक फौजी तो फौजी है, लेकिन अगर उसे बंदूक नहीं देंगे तो फौजी किस काम का होगा? वो फौजी को डंडा देके लड़ने के लिए भेज दें तो जितना मर्जी वो ताकतवर हो, क्या कर लेगा? वो एक की बजाय 10 को मार देगा, लेकिन मुश्किल होगा उसके लिए सरवाइव करना। आप एक फौजी हो खुदावंद के, बिना हथियारों के आप नहीं चल पाओगे। हमारा हथियार शारीरिक नहीं, हमारा युद्ध किसी आरएसएस के साथ नहीं, बीजेपी के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं, कैथोलिक के साथ नहीं, पेंटिकोस्टल के साथ नहीं, सीएन नहीं। किसके साथ है हमारा युद्ध? शैतान के साथ। उसके साथ लड़ना है हमने। आमीन। और उसके साथ लड़ने के लिए आपको हथियार दिए जाएंगे, टूल्स दिए जाएंगे,
उन हथियारों के साथ आपने लड़ना है, अपनी विश्वासी लाइफ को मेंटेन करना है, इसको आगे लेके जाना है, मसीह में बढ़ना है, ताकि आप प्रैक्टिकली क्रिश्चियनिटी अपनी लाइफ में देख सको। नहीं तो नाम के विश्वासी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम में और अन्य जाति में कोई फर्क नहीं होगा। हालेलुया। जब लोगों के ऊपर मैंने देखा है कोई ट्रबल आता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, बीमारी का हो, वो गलत तरीके यूज करते हैं उस ट्रबल से बाहर आने के लिए। और ये वो जगह है जहां हम अपने कनेक्शन को परमेश्वर की आत्मा से काट लेते हैं। यूसुफ के पास तरीका था कि वो पोतीफर की पत्नी के साथ सो जाए और अपने मेंटल स्ट्रेस को खत्म कर ले, लेकिन ये रॉन्ग वे था उस स्ट्रेस से बाहर आने का, क्योंकि एक टाइम आना जब परमेश्वर ने डायरेक्ट उसको निकालना था। अब तरीका कौन सा यूज कर रहे हो? परमेश्वर का तरीका यूज कर रहे हो या शैतान का तरीका यूज कर रहे हो? जब गैर भाषा आप बोलेंगे, आपको ये बुद्धि परमेश्वर देगा। आप सडनली एक गली में जाते होंगे और आप दूसरी गली में मुड़ जाएंगे और आपको मालूम होगा उस गली में क्या हुआ। आपको मालूम होगा एक गैर भाषा का वरदान था आपके ऊपर। आप गैर भाषा में बोलने वाले व्यक्ति होंगे, आप ऐसी जॉब चुनेंगे जो आपको कम फ्रूटफुल लग रही, लेकिन बाद में आपको मालूम होगा आपने सही चीज चुनी। आप देखना, ऐसे मिरेकल्स होंगे जो आपकी बुद्धि, आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी, आपका सारा कुछ देखना कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ काम नहीं आएगा बात। आप गैर भाषा में होंगे, आपको एक रिश्ता दूसरे रिश्ते से कम अच्छा लग रहा है, लेकिन आप वही करोगे जो परमेश्वर चाहेगा, और आपको बाद में मालूम होगा आपने बेस्ट चुना है। ये गैर भाषा करे, इसलिए उसने कहा मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मुझे मालूम है गैर भाषा मेरे लिए हथियार है, मेरी शारीरिक उन्नति के लिए, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा यह विश्वास है कि इन 3 हफ्तों में जो आपने गैर भाषा के बारे में सुना, आप इसके बारे में सदा होशियार रहेंगे। इसलिए अब कोई भी मीटिंग होगी, एक मीटिंग में प्रचार खत्म नहीं होगा, उसको 3, 4, 5, 6 हफ्ते लगेंगे खत्म होने में, जब तक वो आपकी नसों में, आपकी हड्डियों में बैठ नहीं जाता। अगर मैं यहां पे ना भी हुआ करूंगा तो वीडियो चले करेगी, लेकिन वही प्रचार होगा। चाहे मैं नाइजीरिया बैठा हूं, वहां पे बैठ के दूंगा, लेकिन वो छोड़ूंगा नहीं जो मैंने आपको देना है। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है अब रिजल्ट आने वाला और आप अगले लेवल पे जाने वाले हो, क्योंकि मैं आपको उठते हुए देख रहा हूं। बिल्कुल, मैं आपको सच प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको उठते हुए देख रहा हूं, मैं आपको सामर्थ्य से भरते हुए देख रहा हूं, मैं आपको राज्य करते हुए देख रहा हूं, मैं आपको ऊपर आते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा फाइनेंशियली फ्री होता हुआ देख रहा हूं, शैतान को हारता हुआ देख रहा हूं, दुश्मन को शर्मिंदा देख रहा हूं, आपको ग्रो करता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा आमीन। ऊंचा शिशु जी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप गैर भाषा में रोज प्रार्थना करेंगे, नहीं तो आपने अधूरी प्रार्थना की। लोग सोच रहे हैं हम तो अपनी भाषा में नहीं करते जी, अभी तो शुरू नहीं किया। विदाउट अनॉइंटिंग आपने प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया अभी मसीह में। आपने हीलिंग ली है, आपने प्रभु को देखा है, आपने इंजॉय किया खुदावंद की हजूरी को, उसकी ब्लेसिंग को, पर आपने अभी राज्य करना शुरू नहीं किया। आप रोएंगे नहीं अपनी सिचुएशन को देख के। अगर ये राज्य करने की पावर हो, आप उसे बदल दोगे यीशु मसीह के नाम। ये बेचारा मेंटालिटी जो होती है ना, बेचारा मेंटालिटी, हर वक्त रोना, मैं बेचारा हूं, मैं बेचारी हूं, मैं गरीब हूं, मैं, ये आप बदल दोगे। आप मैंने कहा इसको चेंज कर दोगे, पूरा खत्म कर दोगे। आपने राजा देखे हैं कभी? वो कभी रोते नहीं, कभी घबराते नहीं, हाँ या ना? उनकी अपनी पोजीशन जो है ना, झुकने पे उनको अलाउ नहीं करती।
कि वो दुश्मन और शैतान के सामने झुक जाएं। आप राजा हो। सिचुएशन मुश्किल हो सकती, पर आप उसे चेंज कर सकते हो और कर दोगे। आप उसे कर दोगे चेंज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को। जो वचन में सुना 100 गुना फलों को लेके आओ। अंधकार की शक्तियां इनको चुराए ना खुदाबंद। गैर भाषाओं को मैं बोलूं खुदाबंद, तेरे जीवित नाम में गैर भाषाओं के साथ भर जाऊं। मांगो अपने हाथों को उठा के गैर भाषा को। जिनके पास है वो मांगो ऊंची आवाज में। जिनके पास है वो बोलो, जिनके पास नहीं वो मांगो ऊंची आवाज में। लेब्रो सोथो निंगोरिया मूसा खांदे लाखुरिया बास सुखांदे। हाथों को उठा के थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में। थैंक यू जीसस बोलते हुए। बिम्बोरा कासंदे निम्ब्रो मासा खांदा ना बखाना ना बलदे ना बशुखान दिया। गैर भाषाओं के वरदानों के साथ भर जाओ। उसकी आत्मा के साथ भर जाओ। उसकी आत्मा के साथ भर जाओ। मैंने कहा उसका आत्मा आप पे उतरे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पे उतरे। एक राजा होने के लिए जो अभिषेक चाहिए आपकी लाइफ पे आई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। मैंने कहा आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। मांगो अपने हाथों को गैर भाषा में। जिनके पास नहीं वो मांगो। जिनके पास है वो ऊंची आवाज में बोलो। ऊंची आवाज में बोलो। जिनके पास है अपने आंखों को खोल के वॉलंटियर बोल सकते हैं ऊंची आवाज में। आपको चिल्लाना है अगर आपके पास नहीं है तो। आपको मांगना है रोक है अगर आपके पास नहीं है तो। आपकी मर्सिडीज आपकी रॉयल रॉयल्स भी कुछ नहीं खुदाबंद के सामने अगर गैर भाषा आपके पास नहीं है तो। बोलो गैर भाषा में ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में। आपका धन कुछ नहीं उसके सामने। आपके कपड़े कुछ नहीं उसके सामने। आपको बोलना है गैर भाषा में। बोलो परमेश्वर मैं बोल पाऊं। मुझे अपनी आत्मा के वरदान से भर दे। गैर भाषा के साथ भर दे। मेरी उन्नति के लिए यह जरूरी है खुदाबंद। मेरी उन्नति कर परमेश्वर। तूने कहा मैं मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। मैं मांगता हूं पवित्र आत्मा को। ऊंची आवाज पे बाबा कूना ना मांसांदे लेब्रोसोथनो निंगोरिया ना बशांदे लाक्रूपा साकिना नंदो ना मासाकियांदा ना बकुले लेब्रोसोथनो मकासंदा ना लेब्रियो मोशुका ना मासंदिया ना बकुले देबे लाब्रो बोसोको लिब्रो मासंदे लाक्रियो कोसोंदो माशाकेंदा ना मा लेब्रो सोकोंदो लेब्रो शोतियारा बासाका मखांदे ना बकुलदो Labro bosoko, libro boseke, nanguna masandena kusandena mashake andana masusani, ningrusuma, yarabarazila kolosonto korevolero, Trimeki havala na zenda gabili dunanoke, Nibro mosokuma, Nambrio musundi, Nikuna kasandana shakara makuye, Libro bosokala makuna namasandena, Libro sotono, Lagros kosondono, Libro sotono, Lagrio koso bakuna namasatena, पवित्र आत्मा आपको भर रहा है इस टाइम। मैंने कहा पवित्र आत्मा आपको भर रहा है इस टाइम। होली स्पिरिट आपको भर रहा है इस टाइम। हाथों को उठा के गैर भाषा में बोलते हुए उसने कहा मैं तुम्हें हथियार दूंगा। ये गैर भाषा एक हथियार है। मेरे विश्वास करने वालों में निशान होंगे कि वो अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। अपने हाथों को उठा के मांगो खुदाबंद अन्य भाषा का वरदान मुझे दे। अन्य भाषा का वरदान मुझे दे। होली स्पिरिट का वरदान मुझे दे। मुझे गैर भाषाओं से भर परमेश्वर। और बाइबल कहती परमेश्वर की आत्मा उन पे उतरी और जैसी उन्हें सामर्थ्य मिली वैसे वो शब्द बोलने लगे। मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं शब्दों को बोलने लगो। शब्दों को बोलने लगो। शब्दों को बोलने लगो। मैं कमांड करता हूं शब्द आप पे आए यीशु मसीह के नाम में अभी। शब्द आप पे आए यीशु मसीह के नाम में अभी। शब्द आप पे आए यीशु मसीह के नाम में अभी। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट,
होली गोस्ट रिसीव करो फायर। कोई नहीं चाहिए मेरे को, कोई नहीं चाहिए मेरे को। होली गोस्ट, होली गोस्ट, बोलो मुझे आत्मा के वरदान से भर खुदाबंद। मांगो गैर भाषा को यीशु मसीह के नाम में। आपको मांगनी गैर भाषा ऊंची आवाज में बोलो, खुदावंद मैं सब चीजों को साइड पे रखता हूं, कुछ नहीं चाहिए गैर भाषा दे पहले मुझे गैर भाषा चाहिए जो मेरे लिए एक चिन्ह है। मुझे गैर भाषा दे खुदाबंद। ऊंची आवाज में फिल करो अपने आप को, भरो अपने आप को गैर भाषा बोलते हुए। बोलो यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। वो 4 शब्दों, वो 10 शब्दों बोलो यीशु मसीह के नाम में। भूल जाओ आपका पड़ोसी कौन है, ऊंची आवाज में पुकारो परमेश्वर को। ऊंची आवाज में सिर्फ प्रभु से मांगो मत, बोलो जो खुदावंद का आत्मा आपको दे रहा है इस टाइम। वो कोई भी शब्द हो, 2 3 4 5 10 बोलो यीशु मसीह के नाम में। मैं ऑनलाइन लोगों को गैर भाषा पाते हुए देख रहा हूं, गुरदासपुर गैर भाषा पाते हुए देख रहा हूं, गुरदासपुर वॉलंटियर्स को गैर भाषा पाते हुए देख रहा हूं। ये चर्च गैर भाषा से भरे हुए लोगों की होगी, होली स्पिरिट कहते हैं। गैर भाषा आपको मिल रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बिल्कुल पीछे एक सिस्टर को मैं गैर भाषा पाते हुए देख रहा हूं। आपकी छाती पर ऐसा लगा किसी ने कुछ ऐसे मारा हो, किसी ने ऐसे हाथ लगा आपके ऊपर, चेस्ट गले के बिल्कुल नीचे। होली स्पिरिट आपको छू रहा है इस टाइम और आपको गैर भाषा दे रहा है इस टाइम। इन द नेम ऑफ जीसस भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ,
भर जाओ। मैंने कहा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। ऊंचा आशीष आपके, आमीन ऊंचा। मैंने कहा आशीष आपके चर्च। अपने हार्ट पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे विवेक को सुरक्षित रख अपने लहू में। मेरे विवेक से बातें कर, गैर भाषाओं के द्वारा अपना ईश्वरीय पैगाम मुझे दे। मैं तेरा योद्धा बन के चल सकूं, पवित्रताई की सामर्थ में चल सकूं, राजा की सामर्थ में चल सकूं। मैं मैनिफेस्ट करूं अपने किंगडम को खुदावन, जो तूने मुझे दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हर अविश्वासी विवेक आपके हृदयों से चला जाए यीशु मसीह के नाम में। अविश्वास का आत्मा आपके हृदयों को छोड़े और चला जाए। अविश्वास का आत्मा आपके हृदयों को छोड़े और चला जाए। हर एक रुकावट जो गैर भाषा पाने में है, आपकी लाइफ से निकल जाए और चली जाए। मैं डिक्लेयर करता हूं आज से इस चर्च का विश्वासी ऑनलाइन यहां पे आप एक ईश्वरीय विश्वासी होंगे, डिवाइन विश्वासी होंगे। मैं मसीह की घोषणा करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जब चलेंगे, ये गैर भाषा, ये अनॉइंटिंग आपके साथ चलेगी। आप गाएंगे, ये साथ गाएगी। आप अपने बॉस से बात करेंगे, ये बात करेगी आपके बीच से। मैं आपको आपके घराने समेत आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके फाइनेंस समेत आपको आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। मैं आपको फिर डिक्लेयर करता हूं एक चीज। आप यहां से वापस जाएंगे अपने ट्रकों में, अपनी गाड़ियों में, अपने बाइक्स पे आपको गैर भाषा मिलेगी। आप खाते होंगे, आप नहाते होंगे, आपको गैर भाषा आप देखना आपको मिलेगी। आपका दिमाग इतना ज्यादा परमेश्वर में घुस जाएगा और बढ़ जाएगा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा आप बैठे हैं या प्रार्थना में हैं। आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होगा। और इस आत्मिक इन्फ्लुएंस के नीचे आप ऑलरेडी आ चुके हो। आमीन ऊंचा आशीष, ऊंची। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को उठा, क्योंकि इस मास प्रेयर में हम लंगड़ों को चलता, अंधों को देखता, कैंसर को झुकता हुआ देखने वाले। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। अगले संडे मैं प्रीच अलग विषय पे करूंगा, लेकिन अगले 2 संडे मैं गैर भाषा के लिए फिर प्रार्थना करूंगा। प्रीचिंग अलग विषय पे होगी, पर ये गैर भाषा आप रिसीव करें। अगले 2 संडे मैं और आपको दूंगा। फास्टिंग में जाओ, पवित्रताई में जाओ, प्यास में जाओ खुदाबंद की। जिसके पास है वो भी कि वो बढ़े, जिसके पास नहीं वो मिले। जिनके पास चर्च में गैर भाषा है वो खड़े हो जाओ। जिनके पास गैर भाषा है वो खड़े हो जाओ। जीवन ये देखो, ये गैर भाषा वाले लोग हैं चर्च में, देखो जिनको मिल चुका है। जो नीचे बैठे हो ना, आप खड़े होंगे बहुत जल्दी। आप रोजे रखेंगे, गलत चीजों से दूर रहेंगे, लंगर प्रसादों से दूर रहेंगे, और अगले 2 संडे मैं फिर प्रार्थना करूंगा। प्रीचिंग का विषय अलग होगा, लेकिन प्रेयर मैं आपके लिए फिर करूंगा अगले 2 संडे। और आपको रोना है, चिल्लाना है। जैसे आपके पास दुनिया की बेस्ट ब्लेसिंग हो, अगर गैर भाषा ना हो तो वो व्यर्थ लगती है मेरे को। अगले 2 संडे
आपको तैयारी फास्टिंग प्रेयर के साथ प्रभु से मांगना है। मेरी सासू मां ने कितने साल प्रभु से मांगा रोके, उन्हें पिछले हफ्ते मिली। तो मांगो तो दिया जाएगा। अगर तुम्हारा बेटा लिखा मछली मांगे तो सांप नहीं देते, रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देते, बिच्छू नहीं देते, तो कहता तुम्हारा पिता स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। एक जगह लिखा मांगने वालों को वो पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अगले 2 हफ्ते आप रिपेंट करेंगे, तौबा करेंगे, फास्टिंग करेंगे, और ये चर्च पूरी खड़ी होनी चाहिए और गैर भाषा से फिल्ड होनी चाहिए। बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ अपनी ऑफरिंग के साथ, अपने हाथों को हिलाओ और मास प्रेयर के लिए तैयार रहो। पूरे 10 मिनट में प्रेयर शुरू होगी। अपने हाथों को हिलाओ अपनी ऑफरिंग के साथ। ये सारा हफ्ता मैं गाता रहा हूं ये सॉन्ग सारा हफ्ता, और अपने आप निकल रहा है ये अंदर से। अपने टाइट को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा कि टाइदर्स इतने ब्लेस होंगे कि रखने की जगह नहीं होगी। पिता, इस वचन को मेरी जिंदगी में पूरा कर। उठाओ अपने हाथ को और डिक्लेयर करो, टाइट पे अपने हाथों को उठा के डिक्लेयर करो, घोषित करो, मैं कभी तंग ना होऊंगा, कभी घटी नहीं देखूंगा, हमेशा बहुतायत में चलूंगा। इन जीसस ने अपनी ऑफरिंग को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे घर में कोई खाली हाथ ना आए और अपनी मन्नतों के बीज को जल्दी चढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर विलंब से देने वालों से प्रसन्न नहीं होता। ना कोई ये कहे कि ये भूल से हुआ, वो क्यों तेरा बोल देख के तुझे नाश करे। खुदावन, मेरी ऑफरिंग, मेरी प्रार्थना को याद कर। इन जीसस ने अपना व्हाइट सीड अपने हाथ में उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये स्पेशल सीड, अगर ये व्हाइट सीड आपका टाइथ में से है तो इसको उठाना नहीं है, ये धोखा है प्रभु के साथ। ये टाइथ से अलग है तो ही इसे उठाना, नहीं तो ये टाइथ में गिना जाएगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे इस सीड को ब्लेस कर, जब तेरे भवन में जाए मैं ब्लेस हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पूरे 10 मिनट में प्रार्थना शुरू होगी। आप अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में से को, जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उन बाल्टियों में डालते जाएं, और हदिये को, शुक्रनामों, अपनी भेंटों को, जो ऑफरिंग आपके हाथों में, उसको नीले रंग की बाल्टियों में डालते जाएं। गुरदासपुर ब्रांच में भी वॉलंटियर्स ऑफरिंग और टाइथ लेना शुरू करें। और आप में से जो लोग अपने स्पेशल सीड को देना चाहते हैं चर्च भवन के लिए, चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए, स्टेज के राइट हैंड साइड भाइयों के सेक्शन के बिल्कुल आगे टेबल लग चुका है, आप वहां पर आकर अपने स्पेशल सीड को देते जाएं। आप 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख या इससे भी अधिक आप अपने स्पेशल सीड को दे सकते हैं। जो लोग ओवरफ्लो सेक्शन में बैठे हैं, आपको स्पेशल सीड देने के लिए आपने मेन पंडाल में आना है। वॉलंटियर्स आपकी मदद करेंगे। और स्पेशल सीड जो गुरदासपुर ब्रांच में है, जहां पर एंट्री गेट है उसके बिल्कुल पास में जो टेबल लगा है, आप वहां पर आकर अपने स्पेशल सीड को देते जाएं, अपने नामों को लिखवाते जाएं। यदि आप आज अपने स्पेशल सीड को नहीं दे सकते तो आप आगे आकर अपने नामों को जरूर लिखवाएं, ताकि कुछ ही दिनों के अंदर, 7-8 दिन के अंदर अंदर आप अपने बीज को, अपने स्पेशल सीड को जमा करवा सकें। आप सब जानते हैं कि चर्च भवन के कामों के लिए जो आप बीज बोते हैं वो परमेश्वर के कामों के लिए, चर्च के लिए, भवन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बिना रुके अपने हाथ को आगे बढ़ाएं अपने स्पेशल सीड के साथ। और बहुत ही जल्द स्पेशल सीड पार्टनर मीटिंग होगी, तो आपको उस मीटिंग का अनाउंस किया जाएगा। और जो लोग अपने स्पेशल सीड को इन दिनों में दे रहे हैं, जो इस बार स्पेशल सीड पार्टनर मीटिंग होगी वो प्रेयर माउंटेन वाली जगह पर होगी। ये फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग है वहां पर। तो आप जरूर अपने बीज के साथ, अपने स्पेशल सीड के साथ आगे आएं।
आपसे मिला जाएगा, आपके लिए ले हैंड प्रार्थना होगी। तो आप अपने बेस्ट सीड को, अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं, ताकि परमेश्वर के भवन का काम और भी जल्दी से और भी तेजी से पूरा हो सके। एक सेकेंड, ये संडे स्कूल के कुछ बच्चे हैं, इनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन आई। सुनो, ये इस हिसाब से है कि इनका कपड़े साफ सुथरे हों, इनकी अटेंडेंस हर संडे आते हों, और तीसरा बाइबल की नॉलेज। इन 3 टेस्टों में जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए हैं, तीनों ही लड़कियां हैं। गर्ल पावर। फर्स्ट पोजीशन सिमरन, आ जाओ। दो जीवन मिले। और जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ रहे हैं, जब इन्होंने अपनी लाइफ की हायर स्टडी में अगर जाना होगा तो मैं इनके साथ खड़ा हूंगा। सेकंड पोजीशन महक, सेकंड पोजीशन महक। पहले और सेकंड पोजीशन में सिर्फ आधे नंबर का फर्क है। और थर्ड पोजीशन आ जाओ, वर्षा। और जो सारा संडे, किसी संडे को मिस नहीं किया, तन्मय, अदिति, सैमुअल, अंकुर, रीत, पलक, अंकिता, जसिका, मुस्कान, उनको अगले हफ्ते इनाम दिया जाए। अगले हफ्ते लेके आएंगे इनको इनाम के साथ, अगले हफ्ते लेके आएंगे। मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने मम्मी डैडी से भी ज्यादा होशियार है और संडे मिस ही नहीं किया। तो इनाम के हकदार, इनको ऐसे नहीं लेके आना, इनको अगले हफ्ते देखेंगे। तारीफ करो जोर से। एक अनाउंसमेंट है, क्लीनिंग मैनेजर चाहिए चर्च को, जो क्लीनिंग मैनेज करते हो, सब तरह की क्लीनिंग को पता हो कैसे करवानी। और कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर और कैंटीन हेड, अगर 3 में आप जॉब चाहते हैं, वो जॉब आपको मिलेगी वेरी सून। यहाँ पे बहुत सिस्टम शुरू होंगे जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जिससे एक नया रास्ता चर्च के लिए ओपन होगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ। हालेलुया। अपनी ऑफरिंग को डालते जाओ, अपने सीड को डालते जाओ। 15 मिनट में प्रार्थना शुरू होगी। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आप गुरदासपुर ब्रांच में हैं या यहाँ पर हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स जो आपके बीच में ऑफरिंग ले रहे हैं वो आप तक पहुंच सकें। जिस भी पंडाल में आप बैठे हैं, आपने अपने एक हाथ को हिलाना है यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे। और स्पेशल सीड पार्टनर जो टेबल लगा है वो स्टेज के राइट हैंड साइड है, बिल्कुल आगे आपने आगे आना है। आप अपने बीज को 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख या इससे भी अधिक अपने स्पेशल सीड को दे सकते हैं। तो आप जरूर अपने स्पेशल सीड को दें परमेश्वर के कामों के लिए, चर्च भवन के लिए। आपका बोया गया बीज परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बिना रुके अपने हाथ को बढ़ाएं और अपने स्पेशल सीड के साथ आगे आएं, ताकि चर्च भवन का काम और भी जल्दी और भी तेजी से हो सके। गुरदासपुर ब्रांच में भी आप अपने स्पेशल सीड को देते जाएं, अपने नामों को लिखवाते जाएं। कोई भी जन खड़ा मत हो, सब अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, ताकि वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में आ सके। अभी मास प्रेयर होनी है, तो कोई भी जन खड़ा मत हो, सब अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, ताकि वॉलंटियर्स ऑफरिंग लेने के लिए आपके बीच में आ सके। जो लोग फॉरेन से, विदेश से ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, आप जरूर परमेश्वर के कामों के लिए कंटिन्यू लगातार अपने ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को, स्पेशल सीड को आप भेजते जाएं। आपके टीवी स्क्रीन्स के ऊपर एक मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस मोबाइल नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप विदेश से अपनी ऑफरिंग, अपने स्पेशल सीड को भेजने के प्रति जानकारी ले सकते हैं। और आप पूरे भारत, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट के जरिए भी अपनी ऑफरिंग, अपने स्पेशल सीड को भेज सकते हैं। बैंक का अकाउंट नंबर, उसकी सारी डिटेल, सारी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन्स के ऊपर दी गई है। तो आप
अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज मोबाइल ऐप के जरिए आप अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन अपने मोबाइल के थ्रू आप चर्च के अकाउंट में डाल सकते हैं। तो आप लगातार अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को आप भेजते जाएं ताकि आपका बीज प्रभु के कामों में इस्तेमाल किया जाए। गुरदासपुर ब्रांच में अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और गुरदासपुर ब्रांच में जो लोग अपनी ऑफरिंग डाल रहे हैं, आप भी अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं, जरूर अपने बेस्ट सीड को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। और जो मीटिंग्स इस बार स्पेशल सीड पार्टनर्स की होगी वो प्रेयर माउंटेन वाली जगह पर होगी, तो आप जरूर उस मीटिंग का हिस्सा बने। आपसे मिला जाएगा, आपके लिए ले हैंड प्रार्थना होगी। तो आप बिना रुके अपने बीज, अपने स्पेशल सीड के साथ आगे आएं और अपने नामों को लिखवाते जाएं। जो लोग अपनी ऑफरिंग को कैश में, अपने स्पेशल सीड को कैश में नहीं डाल सकते, आप बैंक के चेक के रूप में भी अपनी ऑफरिंग को, अपने स्पेशल सीड को डाल सकते हैं। आपने उस चेक के पीछे अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखना है। जो लोग फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, आप भी लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने स्पेशल सीड्स को भेजते जाएं चर्च भवन के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। और जिनके हाथों में वाइट बकेट, वाइट इनवेलप, जो स्पेशल सीड है जो हर संडे और थर्सडे लिया जाता है, जिनके हाथों में वाइट इनवेलप है, वाइट बकेट ऑफरिंग के लिए, जो सीड के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में है, गुरदासपुर ब्रांच में भी उन बाल्टियों में आप स्पेशल सीड को डालते जाएं। और जो लोग उससे बड़े सीड को देना चाहते हैं, आपके लिए राइट हैंड साइड स्टेज के टेबल लगाए, वहां पर आकर अपने बीज को देते जाएं, अपने नामों को लिखवाते जाएं। आप जानते हैं कि चर्च भवन के कामों में जितने भी चर्च के प्रोजेक्ट थे, वो सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए और उनका काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो आप, अगर आपको पता है कि आपने संडे चर्च में आना है, तो आपको पहले से ही तैयारी के साथ आना है कि आप अपने बीज के साथ आएं, कि आप प्रभु के भवन के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, चर्च बिल्डिंग के लिए अपने स्पेशल सीड को निकालते जाएं। गुरदासपुर ब्रांच में, यहाँ पर खामरा में अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे ऑफरिंग के लिए, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि आपके हाथों को देखकर वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सके। जीवन दा दरिया विच चौना हां तरना, मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। यसु जीवन दा दरिया विच चौना हां तरना, मेरे जहे पापी दा। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है या वाइट बकेट के लिए स्पेशल सीड है, तो आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। गुरदासपुर ब्रांच में भी, और वॉलंटियर्स जो ऑफरिंग ले रहे हैं, आपका काम है चारों तरफ ध्यान देना कि जिस तरफ भी लोग हाथों को हिला रहे हैं, आप जल्द से जल्द उन तक पहुंचे। स्पेशल सीड पार्टनर के लिए टेबल स्टेज के राइट हैंड साइड बिल्कुल आगे लगा है, तो आप आगे आकर अपने बीजों को, स्पेशल सीड्स को देते जाएं। आप 25,000, जो कोई 25,000, 50,000 बोल सकता है, वो जरूर आगे आए, अपने नामों को लिखवाएं। जो लोग अपने बड़े सीड को 1 लाख, 5 लाख या उससे भी अधिक अपने सीड को देना चाहते हैं, तो आप भी जरूर आगे आए और अपने बीजों को देते जाएं, अपने नामों को लिखवाते जाएं। और बहुत ही जल्द स्पेशल सीड पार्टनर मीटिंग होगी, और इस बार ये मीटिंग प्रेयर माउंटेन वाली जगह पर होगी। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि हम उस जगह पर जा रहे हैं। तो आप अपने बीज, अपने स्पेशल सीड के साथ आगे आएं और अपने नामों को लिखवाते जाएं। उस मीटिंग में आपसे मिला जाएगा, आपके लिए ले हैंड प्रार्थना होगी, तो आप बिना रुके आगे आएं और अपने बीज, अपने स्पेशल सीड को देते जाएं। यदि आप ओवरफ्लो सेक्शंस में बैठे हैं, तो आपको उठ के मेन पंडाल में आना है, वॉलंटियर्स आपकी हेल्प करेंगे। यसु जीवन दा दरिया
विच चौना तरना मेरी जिग पापी दा हथ यसू ने पढ़ना ना कोई लभ्या लभ्या ना कोई होना होना तेरे जिया सोना सोना खुदा। अभी भी जिनके हाथों में वाइट बकेट के लिए स्पेशल सीट जिनके हाथों में है, जहां पर यहाँ गुरदासपुर ब्रांच में भी, तो आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि ऑफरिंग लेने के लिए, स्पेशल सीट लेने के लिए वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। और आप किसी भी दिन अपने स्पेशल सीट के साथ, अपनी ऑफरिंग के साथ चर्च भवन में आ सकते हैं। संडे थर्सडे के अलावा भी आप जिस दिन भी आप ऑफरिंग या अपने स्पेशल सीड, अपने बीज को देना चाहते हैं चर्च भवन के लिए, बिल्डिंग के लिए, तो आप किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आ सकते हैं अपने स्पेशल सीड, अपनी ऑफरिंग को देने के लिए। मेरी टाली बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा मेरे दुख सुख दो समझी मेरे नाल नाल चलदा मेरी टाली बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा मेरे दुख सुख दो समझी मेरे नाल नाल चलदा ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा ऐ खुदा ना मैं थकना थकना ना मैं अकना अकना करांगा महिमा महिमा ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए तेरू सुख गए खुदा। ईमान जो मैं करिया पल्ला यसू दा फड़िया उन्हें दर्स मेरे ते खा मैनू चंगा भी करिया। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, स्पेशल सीड है वाइट बकेट्स के लिए गुरदासपुर ब्रांच में भी, तो आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और स्पेशल सीड के लिए स्टेज के राइट हैंड साइड बिल्कुल आगे टेबल लगा है, वहां पर आकर अपने बीज को देते जाएं। जो ओवरफ्लो में बैठे हैं, यदि आपके पास वॉलंटियर नहीं पहुंचे तो आप अपने एक हाथ को हिलाएं। और जो लोग अपने स्पेशल सीड को देना चाहते हैं, यदि आप ओवरफ्लो सेक्शन में हैं तो आपको मेन पंडाल में आना है। स्टेज के राइट हैंड साइड वहां पर टेबल लगा है, वहां पर आकर आप अपने स्पेशल सीड को देते जाएं। वॉलंटियर्स जो ऑफरिंग ले रहे हैं, जो पंडाल में हैं, आपने चारों तरफ ध्यान देना है कि जिस तरफ भी लोग हाथों को हिला रहे हैं आप जल्द से जल्द उन तक पहुंचे। अपने एक हाथ को हिलाते जाएं गुरदासपुर ब्रांच में भी, यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे। ईमान जो मैं करिया पल्ला यसू दा फड़िया उन्हें तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करिया उन्हें तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करिया। चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हार गए खुदा। चाजे चढ़ गए डूब भी तर गए दुश्मन हार गए खुदा। चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हार गए खुदा। चाजे चढ़ गए में भी तर गए दुश्मन हार गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए तेरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक
सुख दा सांझी अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को हिलाओ, बोलो मैं तैयार हूं छुटकारे के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, खुदावंद के मस्से के लिए। उठाओ अपने हाथों को, अपनी आत्मा के ऊपर हर तरह के शैतानी प्रभाव को खत्म करो ताकि परमेश्वर काम कर सके। नेगेटिविटी को खत्म करो बाय फायर, व्यभिचार के विचारों को, चोरी के विचारों को, जो चीजें धार्मिकता से बाहर हैं उनके लिए फायर रिलीज करो यीशु मसीह के नाम में। अपने विवेक के ऊपर, ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ अंधकार की शक्तियों के लिए, उनके जाने के लिए। बोलो हर एक शक्ति जो यहोवा ने नहीं भेजी मेरे जीवन में, परिवार में, बॉडी में, फाइनेंस में, निकल आए। कम आउट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर और निकालो उन्हें, निकालो उन्हें। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर और निकालो उन्हें। मैं डेविल को नीचे आता हुआ देख रहा हूं, झुकता हुआ देख रहा हूं। हर वो चीज बाहर आए आपकी बॉडी से जो शैतानी है, जो परमेश्वर ने आपको नहीं दी, वो बाहर आए। होली गोस्ट फायर से बाहर आए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो। होली गोस्ट फायर बीमारियों के ऊपर, नशे के ऊपर, गरीबी के ऊपर, शराबों के ऊपर, कर्सिस के ऊपर, डिले के ऊपर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो। होली गोस्ट फायर। ऑनलाइन लोगों के ऊपर होली गोस्ट फायर को मैं रिलीज करता हूं, अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो। होली गोस्ट फायर। एक भाई को मैं यहां पे देख रहा हूं, अभी आपको अपनी जीभ के ऊपर कुछ गंदी चीजें रखने की आदत है। मैं तंबाकू की बात नहीं कर रहा हूं, ये गलत अशुद्ध चीजें हैं जो आपको अपनी जीभ के ऊपर रखने की आदत है, और ये एक अशुद्ध आत्मा है। जब तक आप डिलीवर नहीं होंगे अपनी लाइफ पे, आप तरक्की पे नहीं जाएंगे। अगर होगी तरक्की तो वो नीचे आएंगे। आपको डिलीवरेंस की जरूरत है, राइट नाउ आपको आगे आना है। आप एक भाई है, मैं आपको देख रहा हूं, अशुद्ध आत्मा के इन्फ्लुएंस के नीचे आपको छुटकारे के लिए आगे आना पड़ेगा। अभी आपके यूट्रस को, एक बहन को मैं हील होता हुआ देख रहा हूं। आपका यूट्रस एक साइड से जैसे गलने की प्रोसेस में है और उसका कलर चेंज है, और होली स्पिरिट आपको छू रहा है इस टाइम, और परमेश्वर उसको सेट कर रहा है, और आपका यूट्रस जी उठेगा और वो नया होगा। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, उसके सिर के पीछे के जो बाल हैं उनको टूटते हुए, एक कर्स के नीचे उसको, और आपको हील होता हुआ मैं देख रहा हूं। आपका रंग काला है, आप हील हो रहे हैं अभी। अपनी बीमारियों के ऊपर होली गोस्ट फायर फेंको। लीवर की बीमारी, किडनी के रोग, ब्रेन के रोग, आंखों के रोग, कानों के रोग, कम आउट, 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 आउट। निकालो उन्हें यीशु मसीह के नाम में। एवरी डार्कनेस, हर अंधेरा, कम आउट, आउट, आउट।
निकालो उन्हें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। निकालो निकालो निकालो। शरीर के ऊपर, अंधों के ऊपर अंधेरा उजाले में बदल जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए। लेट देयर बी लाइट। उजाला हो जाए, उजाला हो जाए। अपने हाथों को उठा, बोलो जादू, टोना, दुष्ट आत्मा, कम आउट। निकालो और देखो तड़फ के शैतान निकलेगा। अनॉइंटिंग यहां मौजूद है, तड़फ के निकलेगा बाहर। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को, बोलो निकला, कम आउट, आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को और देखो क्या होता है। ये ब्लड नहीं, ये बीमारियां जो बाहर आ रही हैं। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को। एक सिस्टर में यहां पे देख रहा हूं मेरे बहुत नजदीक, आपको हार्ट का रोग है, आपका हार्ट बढ़ रहा है, आपका दिल बढ़ रहा है, आप यहीं मौजूद है मेरे आसपास, वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, वो आप हील हो चुके हैं। मैं कानों को हील होते हुए देख रहा हूं, आंखों को हील होते हुए देख रहा हूं, आपको दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से निकलता हुआ देख रहा हूं। आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Be free in the mighty name of Jesus Christ. खुदावंद का आत्मा कहते हैं आजाद हो जाओ, अपने घरों में आजाद हो जाओ, ऑनलाइन देखने वाले आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में और छूट जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। मैं कमर की हीलिंग को देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन के ऊपर, आपके रीढ़ की हड्डी की हीलिंग को देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन के ऊपर। चंगे हो जाओ, लीवर के रोग चले जाएं, कैंसर के रोग चले जाएं, बड़े रोग, डिजीज सब आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। सब तरह के रोगी जो यहां मौजूद हैं चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। Be healed in the name of Jesus Christ. आपकी फैमिली चंगी हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट लोग चंगे हो जाए, छूट जाए आज की रात यीशु मसीह के नाम में। अपने डॉक्यूमेंट्स उठाओ, यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। Holy Ghost. Holy Ghost. रिलीज करो होली गोस्ट फायर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ये फायर हर जगह काम करती है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आपके घराने, बिजनेस, जॉब्स खुदावंद के लहू में छुपा दी जाए। गुड न्यूज आपका हिस्सा हो। नेक्स्ट संडे आप टेस्टिमनी के साथ वापिस आ सके। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं, ब्लेस्ड घोषित करता हूं। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। अगर आप होली स्पिरिट की आवाज को समझें तो यहां एक सिस्टर मैं देख रहा हूं मेरे बिल्कुल इस साइड, आपको लंग्स में प्रॉब्लम है दमे की। अगर आप दौड़ेंगी अभी आप हील होंगी। अगर आपको दमे की प्रॉब्लम है दौड़ो, आप हील हो चुके हो। मैं आंखों को हील होते हुए देख रहा हूं, कानों को हील होते हुए देख रहा हूं, लीवर की बीमारियों को जाते हुए देख रहा हूं, किडनी रोग को जाते हुए देख रहा हूं, गॉल ब्लैडर की स्टोन्स को खत्म होते हुए देख रहा हूं। आप आजाद हैं, चंगे हो चुके हैं। आप आजाद हैं, चंगे हो चुके हैं। ब्लड के रोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, ब्लड डिजीज आपको छोड़ के जा रही। सारे टेस्ट नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया, हालेलुया। ऑनलाइन में देख रहा हूं लोगों को, यूके में ऑनलाइन देख रहा हूं, जर्मनी में खुदावंद का आत्मा आपको छू रहे, बड़ी बेदारी रिवाइवल को मैं आते हुए देख रहा हूं। पंजाबी लोगों को यूज होता हुआ देख रहा हूं, मलयाली लोगों को यूज होता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। फिर से हिलाओ, थैंक यू जीसस। मैं मसीह को देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन के ऊपर। व्हील चेयर के रोगी उठो, शिकंजों के रोगी उठो, नहीं चल सकते उठो, चलो। ऐसे रोगी देख रहा हूं जिनके पैर गले हुए शुगर से, ऐसे रोगों से होली स्पिरिट आपको अभी छू रहा है, कल नहीं अभी। उसी पैर से आप चलेंगे, उसी अंग से आप चलेंगे, काम करेंगे। वो पेन जा चुका है, कर्ज जा चुका है, बीमारी जा चुकी है। आप हीलिंग के साथ वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंची चर्च। याद रखना मेरी बात को, कान खोल के, इस हफ्ते आप शैतान का कचूमर निकाल दोगे। आप कचूमर निकाल दोगे उसका। अपोस्टल जी, आपकी ब्लेसिंग के दिन शुरू होते हैं चर्च। अपोस्टल जी, आपने अभी प्रोफेसी की एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, आपके सिर के पीछे के बाल टूटते हुए, ये एक कर्स ओके, है। इनको और रखो अपोस्टल जी साइड। अगर हैरान हो जाएंगे अगर आप एक बार देखें इनके बालों को। इनको यहीं रखो। ओके, लेके आओ, लेके आओ। जीवन। अपने हाथों को उठाओ चर्च। हिलाओ 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 हाथों को, हिलाओ हाथों को। ए कैमरामैन हट जा। ये लोग आत्मा में रहने बहुत जरूरी है। हिलाओ हिलाओ हाथों को। इस हफ्ते मैंने कहा आप कुचलोगे शैतान को। अगर आपने ब्लेसिंग्स नहीं देखी, आप देखोगे। आपने बेबी की शक्ल नहीं देखी, आप देखोगे। अपना बिजनेस नहीं देखा, आप देखोगे। रास्ते खुलते नहीं देखे, आप देखोगे। मैंने कहा आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इसको मैं फ्री घोषित करता हूं। और जब इसकी हीलिंग होगी, ये सब कालापन ये खत्म हो जाएगा। अगर कैमरामैन अच्छा हो तो दिखाए, ये सब ब्लैकिश, कैमरे में इतना नहीं दिख रहा जो यहां दिख रहा है। जीसस क्राइस्ट। ब्रेक दिस कर्स। अपोस्टल जी, अपने नेक्स्ट प्रोफेसी के एक भाई को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। आप अपनी जीभ के ऊपर गंदी चीजें रखते हैं। ये कोई तंबाकू नहीं है, ऐसी चीज नहीं, बहुत अशुद्ध चीज रखते हैं। ये कई सालों से अपने नाक के बाल और दाढ़ी के बाल जो गंदे हो जाते हैं बिल्कुल नाक के, वो अपनी जीभ पर हमेशा रखे रहते हैं। मैं ये बोला नहीं क्योंकि मेरे को खुद बोलने में झिझक हो रही, क्योंकि जो मैंने देखा था वो बलगम थी, इसलिए मैंने कहा वो अशुद्ध चीजें। और ये केस मुझे प्रभु ने कल दिखाया प्रेयर में, आज नहीं, कल रात को। मैं कल रात को प्रेयर में गया हूं 9 बजे, सुबह आया हूं 6 बजे। मेरी वाइफ के लिए खुदाबंद की तारीफ करो। मैं प्रेयर में रहता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे घर में। कम, द नेम ऑफ जीसस, कम आउट यू डेविल, लीव दिस बॉडी, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Leave in the name of Jesus Christ. Holy Ghost fire. इसको वॉमिटिंग होगा ऐसा,
से बाहर होगी। आप इमेजिन करो, नाक के पास मुंह में रख, अगर होली स्पिरिट ना मुझे बताए तो कुछ भी मालूम ना हो, ये फ्री है। और अगर ये फॉलो करेगा इस डिलीवरेंस को, आगे टेस्टिमनीज के साथ आएगा ये। अगर अशुद्ध आत्मा आपकी लाइफ में है और आपकी वो चीज आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं वो असर कहां जाता है उसका। अगर होली स्पिरिट आपकी लाइफ में है, हीलिंग होती है। अब हीलिंग नजर आती, होली स्पिरिट नजर नहीं आती। उसी तरह अशुद्ध आत्मा नजर नहीं आती, लेकिन इसके जो फल हैं वो नजर आते हैं। फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अपने हाथों को हिला। अपोस्टल जी, ये बहन की बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। 10 साल पहले अचानक ही इनके पेट के निचले हिस्से से लेकर पैरों तक इनकी पूरे पट और लेग्स पूरे जल गए थे, आग लग गई थी और पूरी स्किन जली हुई है। जैसे 10 साल पहले ये इंसिडेंट हुआ, तभी से इनकी जो मांसपेशियां पूरी तरह से सूख गई थी और सूख चुकी थी और कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं था, तभी से बेड पर थे। लेकिन आज परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, ब्लड की उल्टियां आने लगी और एकदम से 10 साल के बाद खड़े हो चुके हैं। ओ जीसस, मिले आशीष पाई, हैरी बरकत आई, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। नेक्स्ट संडे मैं आप पे रुमाल के साथ प्रेयर करूंगा। नेक्स्ट संडे ओके। नेक्स्ट संडे आपने प्रेयर के साथ आना, फास्टिंग के साथ आना। नेक्स्ट संडे वो रुमाल के साथ प्रेयर होगी। ओके, आज करेंगे रुमाल के साथ प्रेयर। लेके आओ मेरे ऑफिस, करेंगे प्रभु जो चाहता है वो करेंगे। हालेलुया। द बेस्ट इज कमिंग। अपने हाथों को हिलाओ। अब मैं ले हैंड की तरफ जाऊंगा, टेस्टिमनी बाद में लेंगे। आप रिसीव करोगे, आप पे अभी ले हैंड होगा और उसके बाद आप फ्री हो। नेक्स्ट संडे से जल्दी आने की आदत डाल लो, क्योंकि मैं बिल्कुल फोकस्ड हूं ये मीटिंग 2 बजे खत्म करने के लिए, और मैं लेके आ रहा हूं चर्च को। आपकी आदतें सुधार रहा हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू ऑल। और गॉड ने अगर ब्लेस किया, कौन कर्स कर सकेगा? कोई नहीं। बोलो नो बॉडी, बोलो नो बॉडी। हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है, इस हफ्ते से आप फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को रिसीव करोगे, प्रेगनेंसी टेस्टिमनी को रिसीव करोगे, हीलिंग टेस्टिमनी रिसीव करोगे, ब्लड की हीलिंग रिसीव करोगे। आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। हिलाओ अपने हाथों को। 5 मिनट वर्शिप करेंगे, मैं ले हैंड करूंगा, उसके बाद आमीन होगा। अभी से आप प्रार्थना करनी शुरू करेंगे। वॉलंटियर्स, इवेंजलिस्ट अभी से प्रेयर करनी शुरू करेंगे ले हैंड वाली। अभी कोई टेस्टिमनी हम नहीं लेंगे, अभी सिर्फ ले हैंड होगा। इवेंजलिस्ट जाएंगे और सब लोगों पे ले हैंड करेंगे। वर्शिप शुरू करो। जिन पे ले हैंड होना, अपने हाथों को हिलाओ। जिन पे हाथ रख के प्रार्थना होनी, बोलो परमेश्वर मुझे छू। बोलो 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 बोलो, परमेश्वर मुझे छू, मेरे केस को सॉल्व कर, मैं तेरी गवाही के साथ आ सकूं। मुझे छू। बंधन टूट गए, जीसस क्राइस्ट। बंधन टूट गए, रंगी रुक गए, अथरू सुख गए खुदा। ओ जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी
दुश्मन हर गए खुदा। क्या गए चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। यसु जीवन दा दरिया विच चाहना तरना मेरे जगे पापी दा हथ यसु ने फड़ना। यसु जीवन दा दरिया विच चाहता तरना मेरे पापी दा हथ यसु ने फड़ना। ना कोई लपया। हालेलुया। ये बहुत ही बड़ी परमेश्वर ने इस बहन की लाइफ में काम किया। इस बहन का नाम सुमन है और पिछले 26 साल से इस बहन को अस्थमा की बीमारी थी और बिल्कुल सांस नहीं ले पाते थे अस्थमा की बीमारी की वजह से। एक दिन प्रॉब्लम हो जाए, एक हफ्ता हो जाए तो हमें पता चल जाता है। 26 साल से अस्थमा की बीमारी थी और ये पंप लगातार यूज करते थे, लेकिन लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में आते रहे। जैसे कि परमेश्वर के दास बोलते हैं कि अगर अस्थमा की बीमारी है तो 3 सीजन चेक करके आओ। तो ये पूरे 1 साल बाद 6 सीजन चेक करके आए हैं। इन्हें कोई बीमारी नहीं है, कोई पंप नहीं यूज करते। परमेश्वर ने 26 साल की बीमारी से इस बहन को शिफा दी है। सब जन जोर से तारीफ करें। बंधन टूट गए गांधी मुक गए दिलू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए अवधि मुक गए थरू सुख गए खुदा। यसु जीवन दा दरिया विच चाहना तरना मेरे जगे पापी दा हथ यसु ने फड़ना। यसु जीवन दा दरिया विच चाहता तरना मेरे जहे पापी दा हथ यसु ने फड़ना। ना कोई लपया ना कोई होना तेरे जिया सोना है खुदा। ना कोई लभया ना कोई होना तेरे जया सोना है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। हालेलुया। इस बहन का नाम सुखविंदर कौर है और इस बहन के कई सालों से छाती में एक बहुत बड़ी रसौली थी, लेकिन आज जैसे परमेश्वर के दास ने बोला कि आपकी रसौलियां अभी गायब होंगी परमेश्वर की प्रेजेंस में, तो तभी परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को छुआ और कई सालों से जो बीमारी थी, जो रसौली थी, वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। सब जन जोर से तारीफ करें और गुरदासपुर ब्रांच के लिए सब जन जोर से तारीफ करें। आज हाईएस्ट गैदरिंग और वहां पर परमेश्वर के अद्भुत काम हो रहे हैं। बहन राज रानी, ये बहन 15 साल से चल नहीं पाते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने अद्भुत काम किया कि ये अपने आप अपने बल से ये चल पा रहे हैं परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार। और सिस्टर मिंदर कौर, अगर मीडिया जाग रहा हो तो सिस्टर मिंदर, इनके भी बहुत तकलीफ थी इनकी बॉडी में, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को छुआ और चंगा किया है। सिस्टर तनु, ये बहन के भी जोड़ों में बहुत तकलीफ थी और चल नहीं पाते थे, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य ने गुरदासपुर ब्रांच में बैठे एक एक जन को छुआ और अबंडेंस ऑफ टेस्टिमनीज आज आ रही हैं। सब जन जोर से तारीफ करें। बंधन टूट गए गांधी मुक गए दिलू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए मुक गए दिलू सुख गए खुदा। छाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा।
साड़ी के साथ, और तभी से ये भाई पूरी तरह से बेड पर थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिकंजे के साथ जाते थे। लेकिन आज परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ है और ये भाई आपके सामने अभी चलेगा शिकंजा छोड़ के। सचिन जोर से तारीफ करें परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य के लिए। सुख गए खुदा, बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा, जीवन मिला। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब मैं लोगों पे ले हैंड करता हूं तो कईयों के ऊपर मुझे मसा ट्रांसफर होता फील नहीं होता, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल है। इसका मतलब आप तैयारी के साथ नहीं आए हो, आप शरीर में आए हो, पाप करते हुए आए हो, आप होली स्पिरिट की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। आप जब ले हैंड करवाने के लिए आओ, आप भी तैयारी में आओ, मैं भी तैयारी में हूं। चर्च में आओ, तैयारी में आओ, ताकि प्रभु आपको छुए और आपको फ्री करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप पे ले हैंड हो चुका? जिन पे हो चुका हाथ हिलाओ। ओके, जल्दी ले हैंड को करना। उठाओ हाथों को। थैंक यू जीसस। हिलाओ हाथों को। मुझे जल्दी फिनिश करना है मीटिंग को, सिर्फ 2 मिनट में। थैंक यू जीसस। हिलाओ हाथों को। थैंक यू जीसस। दुष्ट आत्मा वालों को एक लाइन में रखो इधर, हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप तेरा प्रेम, प्रभु यीशु तेरा फजल, पाकरू तेरी सहभागिता इन सब के साथ हो, गुरदासपुर चर्च के साथ, ऑनलाइन व्यूवर्स के साथ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। गॉड ब्लेस यू ऑल। द बेस्ट इज कमिंग। नेक्स्ट संडे जल्दी मिलेंगे खुदावंद की हुजूरी में। जितने लोग आज पहली बार आए, मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हुजूरी में। जो व्हाइट एरिया आप आगे देख रहे हो, जो स्टेज का एरिया, आपने यहां आ जाना है। आपसे 1-1 मिनट बात होगी, आपको एक गिफ्ट मिलेगा और मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा और उसके बाद आप जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। पवित्र आत्मा से दियो, पवित्र आत्मा से दियो, पवित्र आत्मा से दियो, पवित्र आत्मा से दियो, चश्मे से दियो, चश्मे से दियो, पवित्र आत्मा से दियो, पवित्र आत्मा से दियो, पवित्र आत्मा से दियो, पवित्र आत्मा से जियो, चश्मे से दियो, चश्मे से बंधन सारे टूटेंगे, 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 बंधन सारे टूटेंगे, 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 हृदय से चश्मे टूटेंगे, टूटेंगे, टूटेंगे। से जो लोग आज फर्स्ट टाइम